ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन बाबा के हीलिंग गार्डन से कर रहे हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा आज के मुरली मंथन में देखो मोती मोर भी आया है। हाँ, यहाँ बीच बीच में ये क्लास करने आता है। अच्छा, आज की मुरली में बाबा ने बहुत जोर दिया याद की यात्रा पे। बच्चे याद की मेहनत करो। ये बच्चों से याद की मेहनत ही नहीं पहुंचती। ये याद ही सतो प्रधान बनाएगी। इस याद से ही तुम पावन बनेंगे और इस याद से तुम बच्चे पवित्र बनकर फिर सजाएं नहीं खाएंगे। याद से बच्चे तुम उच्च पद पाएंगे। हाँ, तो कितना आज खाद निकलती जाएगी। याद से तुम्हारी जंग निकल जाएगी। याद से तुम गुलगुल बनेंगे। याद से तुम सर्विस भी अच्छी करेंगे, बहुत मीठे बनेंगे, बाप को खींचोगी। तो आज बाबा ने याद पे कितना कहा। फिर आज बाबा ने ये भी कहा बच्चे देही अभिमानी बनना है, पक्का पक्का देही अभिमानी बनना है। इसका बच्चे बार बार अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं। देखो ये मोर भी हर बार मुरली मंथन में आ जाता है, बैठता है। है कोई ये सतयुग का मोर लगता है। है मोती, सतयुग में चलोगे तो आत्मा। आज बाबा ने सतयुग की गैयों की बड़ी महिमा की। हाँ, श्री कृष्ण की गैया तो फर्स्ट क्लास होंगी। जानवरों में गाय और पंछियों में मोर, ये दोनों तो सतयुग की शोभा है। श्री कृष्ण के ऊपर आज भी मोर पंख लगाते। फिर बाबा ने आज ये कहा कि देखो बच्चे, देही अभिमानी बनने का जितना पुरुषार्थ करेंगे, आत्मिक नाते से बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। बच्चे तुम जितना अपने को भाई समझेंगे, अपना आत्मा भाई भाई हैं। हम अपने को भाई समझे, हम आत्मा भाई भाई हैं। बस यही बात याद। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तुम डबल दानी बनते हो। डबल दानी बनेंगे किस तरीके? बच्चे देखो 3 पैर भूमि भी तुमने अगर इस यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के लिए दिया तो तुम बहुत पुण्य कर्म करेंगे। तो 3 पैर भूमि जरूर दो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा जो है, देखो बच्चे कैसे कैसे एटॉमिक बम बनाते रहते हैं। हाँ, ये विनाश की सामग्री तैयार कर दी है लोगों ने। हाँ, कितना पहले तो बनाया, फिर सुरक्षा के लिए अपनी, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन ऐसी चली सारे विश्व में, आज विनाश के कगार पे खड़ा कर दिया है इन एटॉमिक पावर्स ने, एटॉमिक बम ने। तो बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, तुम कितने विकारी बन गए हो बच्चे। तो इसलिए बच्चे तुम अपने आप को अब क्या करो, अभी बच्चे तुम निर्विकारी बनो। अरे वाह, ये तो ऊपर आ गया टेबल पे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा तुम कभी भी घमंड में नहीं आओ कि हम क्या घमंड में कि हमको तो बहुत ज्ञान है। ज्ञान में कितना भी तीखा हो, बाबा ने कहा ज्ञान में कितना भी तीखा हो बच्चे, तो भी बाबा को योगी प्रिय लगते हैं। याद मुख्य है, याद से ही मीठे बनेंगे, पावन बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो पवित्रता सबसे मुख्य है। जितना पवित्रता को धारण करेंगे उतना महान बनेंगे। इसलिए प्योरिटी जो है वो सबसे मुख्य चीज है। प्योरिटी को जीवन में धारण करो, उच्च बनाएंगे तो जीवन ऊंचा बनेगा। इसलिए प्योरिटी सबसे मुख्य चीज है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे कितना पावन बन के दैवी गुणों को धारण करते हो। इसको हटाना पड़ेगा। बाबा ने कहा सदा बच्चे तुम पवित्र बनकर श्रेष्ठ उच्च बन जाओ। इसलिए पवित्रता का मुख्य मान होता है। तो तुम बच्चे पवित्रता को धारण करो। हाँ, तो बाबा ने कहा यहाँ बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करनी है तो जितना मेहनत करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा उच्च पद पाना चाहते हो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताओगे।
इसलिए प्योरिटी है मुख्य, और पवित्र बन कर ही तुम वापस जाएंगे। अगर पावन नहीं बने तो तुम्हें सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा ने कहा स्त्री पावन बनती, पति नहीं बनता, एक हंस बनता, एक बगला बनता। तो बच्चे इसलिए फिर जो है कोशिश करो दोनों ही ज्ञान में चलें तो कितना ना अच्छा हो। फिर बाबा ने कहा बाबा तो प्यार का सागर है, हे दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हैं ना परमात्मा, हे माता पिता। इस बाबा ने देखो बच्चे कितनी गालियां खाई, ज्ञान में चले कितनी गालियां खाई। काम महाशत्रु है, सिंधी पंचायत इकट्ठी हो गई, दादा ये क्या करते हो। गीता में भी तो कहा है काम महाशत्रु है। मैं थोड़ी कहता हूँ, ये सब डायरेक्शन शिव बाबा देता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को, बाबा प्यार का सागर, तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनाते हैं। पुरुषोत्तम बनना है तो पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। देखो बच्चे कहते हैं ना ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन बाबा दे रहे हैं। बाप इशारा देते हैं याद में रहो, बाप का हाथ पकड़ो, नहीं तो माया खींच लेगी तुम्हें। याद से ही तुम विश्व के मालिक बनते। हाँ, मूल बात है याद ही प्यार देती है। बहुत बच्चे हैं जिनको याद में रहा नहीं जाता और फिर दिलकश हो जाते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे स्वीट बनते जाएंगे, जितना याद करेंगे परफेक्ट बन जाएं। तुम्हें 16 कला संपूर्ण परफेक्ट बनना है। वापस तो कोई जा ना सके जब तक पूरा पवित्र ना बने। इसलिए बच्चे अब तुम्हें याद की यात्रा से परफेक्ट बनना है। इन लक्ष्मी नारायण को भी देखो, कितना इन्होंने पूर्व जन्म में याद किया, तभी तो परफेक्ट बने। याद से तुम स्वीट बनते हो। लक्ष्मी नारायण पर कभी भी देखो कोई कलंक नहीं लगते। हाँ, राम पर लगाएंगे, कृष्ण पे लगाएंगे, लक्ष्मी नारायण पे कभी कोई कलंक नहीं लगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे 16 कला संपूर्ण तुम्हें परफेक्ट अब बनना है। सुख धाम में सुख भी है, सुख शांति भी है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में खास कहा क्या, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा ने कहा निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है, निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी, हर कदम बाप के मदद कदम पर रखने वाला, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले होंगे। ऐसे बनेंगे जितना सेवा में 100 में व्यर्थ समाप्त हो जाता उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। तो निमित्त भाव बड़ा जरूरी है ना। ठीक है मोती, सदा उमंग में रहते हो ना, सदा उमंग में रहना। स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिन मिलती रहेगी। ईश्वरीय सेवा में ऑफर करना, खुद ऑफर करो, दीदी आज मेरे पास टाइम है, कहो तो मैं सेवा में टाइम दूं, जरूर दो। हाँ, कोई भी सेवा का आता उमंग, खुद अपना संकल्प सुनाओ। हम तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे, सेवा जरूर करनी। तो ऑफर करते रहो। आज का व्यक्ति इशारा था सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाबा ने कहा परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। ये ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलते रहेंगे। आप बच्चों का इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक भी बना देते हैं। इसलिए सहज योगी बनना है, परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। वैसे भी कहते हैं ना मोहब्बत में मेहनत नहीं, बाबा से सच्ची मोहब्बत है तो फिर मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए ऐसी सच्ची मोहब्बत बाबा से हो। हर वक्त रोज सारा दिन 2 घंटा कम से कम बाबा के प्यार में लव लीन हो जाओ, लव में डूब जाओ। ये है प्यार की निशानी। फिर परमात्म प्यार है तो फिर
बाबा ने कहा सहज योगी स्वतः बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।